तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेंग ननान लिन फैंग को लेकर शॉर्ट टावर के ऊपर जाता है, जहाँ से वह क्वीन सॉन्ग से पूछता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिस पर क्वीन सॉन्ग बोलता है कि लिन फैंग ने उसके ग्रैंडसन क्वीन साओ को मारा है, तो आज वह यहाँ पर लिन फैंग को मारने के लिए आया है। जिस पर जेंग ननान बोलता है कि यह बात यहाँ पर सबको पता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन क्वीन साओ कैसा पर्सन है और वह लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया करता था। वहीं दूसरी ओर मेरा ग्रैंडसन लिन फैंग है, जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं। तो तुम अपने ग्रैंडसन की जान के बदले मेरे ग्रैंडसन की जान नहीं ले सकते हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर घायल हूँ तो तुम मेरे ग्रैंडसन को बुली कर सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर एक लास्ट चांस देता हूँ, अपने सोल्जर्स के साथ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक एक सोल्जर को जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन बोलता है, लिंग ज़नान, हम यहाँ पर सब कुछ शांति से सुलझाना चाहते थे, पर अब हमें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर शांति से काम करना चाहते हो, तो ठीक है, वॉर के लिए तैयार हो जाओ। तभी क्वीन सॉन्ग बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर जान से मारने की धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरा ग्रैंडसन इन लॉ लुओ साओटियान हेवनली मार्शल रैलम पर है और वह रॉयल कैपिटल के अंदर वुशेंग हॉल का एक मेंबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी हम दोनों फैमिली का मुकाबला कर पाओगे? यह सुनकर वहाँ पर जेंग ननान थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं लिन फैंग सोचने लगता है कि अभी तक ग्रैंडफादर भी बस स्पिरिट मार्शल रैलम पर है। तभी क्वीन सॉन्ग अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ वहाँ पर एक पिलर पर चढ़ जाता है और बोलता है कि तो मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप लिन फैंग के साथ साथ ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को भी मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी गलतियों को भूलकर तुम्हें माफ कर दूंगा। यह सुनकर लिन फैंग बोलने लगता है, तो यहाँ पर सभी को ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट चाहिए। तभी जेंग ननान बोलता है, मैं कभी तुम्हें अपने ग्रैंडसन को छूने नहीं दूंगा और अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट चाहिए तो तुम वह मुझसे छीन कर दिखाओ। और अब वह अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है। यह देखकर क्वीन साओ हंसते हुए बोलता है, यह तो बस अर्थ मार्शल सोल है, तुम्हें क्या लगता है तुम इससे मुझे डरा सकते हो? और अब क्वीन सॉन्ग भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्वीन सॉन्ग का रेड स्केल पाइथन क्वीन साओ के रेड स्केल पाइथन से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ पर जेंग ननान सुप्रीम शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने लगता है। यह देखकर क्वीन सॉन्ग के सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वहाँ पर लिंग ज़नान अपना शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है और कहा जाता है कि लिन फैमिली के मेंबर्स अपने इस फॉर्मेशन का यूज करके पूरी की पूरी आर्मी को हरा सकते हैं, पर इस फॉर्मेशन को बस वही पर्सन एक्टिवेट कर सकता है जिसे सुप्रीम शॉर्ट टेक्निक आती हो और लिंग ज़नान को सुप्रीम शॉर्ट टेक्निक काफी अच्छी तरीके से आती है। अब यह देखकर वहाँ पर क्वीन सॉन्ग भी काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर जेंग ननान ने इस टेक्निक का यूज किया तो वह यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी जेंग ननान सुप्रीम शॉर्ट टेक्निक का यूज करता है और अब जेंग ननान की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर लिन फैंग सोचने लगता है कि अभी जेंग ननान की बॉडी से हेवनली मार्शल रैलम से भी ज्यादा ऑरा निकल रहा है। और तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी बड़ी स्वॉर्ड निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यह देखकर क्वीन सॉन्ग बोलता है, लिंग ज़नान, आखिर तुम एक ट्रैश पर्सन के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? यह सुनते ही जेंग ननान काफी गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को ट्रैश कहने की? और अब यह बोलकर वह अपने स्वॉर्ड से क्वीन सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखकर क्वीन सॉन्ग भी अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए अपने रेड स्केल पाइथन को उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे भेजता है। वहीं क्विंजी पवेलियन के अंदर से फैन यान और मास्टर यून भी जेंग ननान की उस खतरनाक पावर को देख पा रहे होते हैं। अब क्वीन सॉन्ग का रेड पाइथन जेंग ननान के स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वह उस स्वॉर्ड के पास पहुंचता है वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उस पाइथन के डिस्ट्रॉय होते ही वहां से काफी ज्यादा पावर निकलती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं इस अटैक से क्वीन सॉन्ग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। वहीं जेंग ननान क्वीन सॉन्ग से फाइट करते हुए लिन फैंग को फाइट करने के टेक्निक्स के बारे में भी बता रहा होता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड को क्वीन सॉन्ग की ओर आगे भेजता है, जो देखकर क्वीन सॉन्ग अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर से उतरकर अपने स्पिरिट बीस्ट को उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे भेज देता है, पर उसका स्पिरिट बीस्ट भी उस स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक पाता है और एक ही अटैक में वहाँ पर मारा जाता है। वहीं उस अटैक के प्रेशर से क्वीन सॉन्ग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर क्वीन सॉन्ग के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि क्वीन सॉन्ग वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, जबकि उसे उस स्वॉर्ड से एक भी हिट नहीं लगा और वह उस स्वॉर्ड के प्रेशर से ही वहाँ पर बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी ओर मास्टर यून बोल रहे होते हैं कि अब इसके बाद लिन फैमिली काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। तभी फैन यान बोलती है, जेंग ननान सच में एक ग्रेट पर्सन है, वह इतना ज्यादा घायल है फिर भी उसने लिन फैंग को बचाने के लिए अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, पर अभी जेंग ननान की जो हालत है उस हालत में वह लुओ साओटियान से कभी नहीं जीत पाएगा। वहीं दूसरी ओर जेंग ननान बोल रहा होता है कि अगर मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर किसी ने भी बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है कि ग्रैंडफादर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से आज वह मुझे यहाँ पर बचा पाए, इसीलिए मुझे भी जल्द से जल्द काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा।
जिससे मैं भी अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। वहीं क्वीन सॉन्ग के बेहोश होते ही उसके सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। अब 2 सोल्जर्स क्वीन सॉन्ग को वहां पर उठाते हैं और बोलते हैं कि वह जल्द ही इसका बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। अब वहाँ पर ज़ेंग ननान नीचे उतरता है। वहीं इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब लिन फेंग उसके पास आकर उसे संभालता है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर सभी एल्डर्स जियान युआन के साथ आ जाते हैं। और अब जियान युआन आगे बढ़कर ज़ेंग ननान से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर ज़ेंग ननान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह एल्डर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, ज़ेंग ननान आखिर तुमने उस टेक्निक का यूज क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और उस टेक्निक का यूज करने की वजह से तुम्हारी यहाँ पर जान भी जा सकती थी। और क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद हमारी लीन फैमिली का क्या होता? और तभी वह एल्डर जियान युआन की ओर देखकर उसे एक इशारा करता है। तभी जियान युआन डरते हुए बोलता है कि फादर, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। आज यहाँ पर क्वीन सॉन्ग अपने अलाइड गार्ड के साथ हमारी फैमिली पर अटैक करने के लिए आया था, पर उसके बाद भी वह ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट लेकर चुपचाप जाने को तैयार था। पर आपने आज क्वीन सॉन्ग को यहाँ पर काफी ज्यादा घायल कर दिया, जिसका बदला क्वीन फैमिली हमसे लेकर रहेगी। और तो और क्वीन फैमिली और लुओ फैमिली दोनों ही अब एक साथ मिलकर हम पर अटैक करेंगे, जिससे अब हमारी फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है, तो तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि मुझे लिन फेंग को और ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को क्वीन सॉन्ग को दे देना चाहिए था? तभी जियान युआन बोलता है, फादर मुझे भी पता है कि लिन फेंग आपका ग्रैंडसन है, पर यह बात आप भी जानते हो कि अब लिन फेंग किसी भी काम का नहीं रहा और आप यहाँ पर लिन फेंग को बचाने के लिए हमारी फैमिली के फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। तभी ज़ेंग ननान गुस्से में जियान युआन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यहाँ पर मेरे जिंदा रहते लिन फेंग को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। यह देखकर वहाँ पर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ज़ेंग ननान बोलता है, जियान युआन क्या तुम्हें पता है कि तुम आज तक सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को क्यों नहीं सीख पाए हो? क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। मेरी लीन फैमिली के अंदर सभी के पास स्वॉर्ड ब्लड लाइन होती है, जिस वजह से हम सभी लोग स्वॉर्ड्समैन हैं। तो क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्वॉर्ड्समैन वाली प्राइड नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि क्वीन फैमिली को ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट दे देने के बाद वो हमें कभी भी परेशान नहीं करते? यहाँ पर सच बात तो यह है कि बाकी की सभी फैमिलीज हमें बुली इसीलिए करना चाहती है क्योंकि अब हमारी फैमिली के अंदर आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। और अब यह बोलते बोलते ज़ेंग ननान वहाँ पर खांसने लगता है, जिस पर लिन फेंग उसे संभालता है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है कि लिन फेंग एक बात हमेशा याद रखना, हमारे स्वॉर्ड ब्लड लाइन की पूरी पावर वही पर्सन यूज कर सकता है जो खुद एक स्वॉर्ड की तरह शार्प और स्ट्रांग हो। और अब ज़ेंग ननान वहाँ से लिन फेंग के साथ जाने लगता है और जाते हुए वह बोलता है कि जियान युआन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। भले ही हमारी फैमिली पर क्वीन फैमिली और लुओ फैमिली एक साथ मिलकर अटैक करे, मैं उनसे मरते दम तक फाइट करूंगा। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी दर्द में देखना नहीं चाहूंगा। वहीं जाते हुए ज़ेंग ननान सोच रहा होता है कि उसे किसी भी कीमत पर यहाँ पर लिन फेंग को प्रोटेक्ट करना है। और अब वह वहाँ पर रुककर बोलता है, लिन फेंग हमारा टियानवू किंगडम क्विनजाओ कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है और इस जगह पर कई सारे मार्शल गॉड टेम्पल है और अनगिनत सेक्ट्स और एक ताकतवर सेक्ट एक क्लाउड की तरह होता है। जब तक तुम एक जीनियस पर्सन हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई न कोई खतरनाक पावर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी लिन फेंग बोलता है, ग्रैंडफादर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। ज़ेंग ननान बोलता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और अब वहाँ पर लिन फेंग सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में आखिर ऐसा कौन पर्सन होगा जो मुझे ग्रैंडफादर की तरह प्रोटेक्ट करेगा, वो भी बिना किसी कारण के। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि अगर मार्शल स्पिरिट रैलम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो इससे आगे के रैलम्स और भी कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। तो मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, पर इससे पहले मुझे ग्रैंडफादर के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए जिनसे उनके वुंड्स को हील किया जा सके। और उसे सिनर के पॉइजन का भी जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। और तभी वह सोचने लगता है कि गॉड्स के ग्रेवयार्ड में कोई न कोई मार्शल आल्केमिस्ट का ग्रेव जरूर होगा, जिसे प्योरीफाई करके वह उसकी नॉलेज ले सकता है। और अब लिन फेंग उस ग्रेवयार्ड में आ जाता है, जहाँ पर आकर वह बाई होंग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर बाई होंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिसके बाद वह अकेले ही जूसेंग फॉर्मेशन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। और अब जूसेंग फॉर्मेशन के अंदर आते ही उसे वहाँ पर एक मास्टर आल्केमिस्ट का ग्रेव दिखाई देता है। और यह ग्रेव एक पिल मास्टर साओ बाइली का होता है। यह एक हेवनली आल्केमिस्ट मास्टर होता है जिसकी सोल अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से इसे प्योरीफाई करने में लिन फेंग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वहाँ पर उस ग्रेव को प्योरीफाई करने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्वीन फैमिली के अंदर एक पर्सन जिसका नाम क्वीन सांग है, वह क्वीन सॉन्ग के हार से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने घायल होने के बावजूद ज़ेंग ननान ने क्वीन सॉन्ग को हरा दिया। तभी एक पर्सन उसे बताता है कि उस फाइट में ज़ेंग ननान ने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज किया था, जिसका सामना वहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता था।
यह सुनकर क्विनसांग बोलता है, तो यह बात है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। लिंग ज़ेनान अभी मार्शल स्पिरिट रैलम पर है और उसके पास स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी है, जिस वजह से उसे हरा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें लुओ फैमिली से मदद लेनी ही होगी। और तभी वह बोलता है कि तुम जाकर क्वीन मियोलिंग को ऑर्डर दो कि वह लुओ फैमिली में जाकर इस बारे में सब कुछ बताए और उनसे मदद मांगे। वहीं दूसरी ओर लिन फैंग उस ग्रेप को प्योरीफाई कर लेता है, जिसके बाद उसे पिल रिफाइनिंग की बेसिक नॉलेज हो जाती है। पर इस नॉलेज की मदद से वह अपने ग्रैंडफादर और सिनर दोनों को ही ठीक कर सकता है। और अब वह डिसाइड करता है कि वह पिल बनाने के लिए टियानयान माउंटेन पर जाकर हर्ब्स लेकर आएगा। और तभी उसे वहाँ पर एक काफी खतरनाक आवाज सुनाई देती है और तभी वह देखता है कि टियानयान माउंटेन पर चारों ओर लाइटनिंग चमक रही होती है और वह पूरी जगह हिल रही होती है। वहीं इस नज़ारे को देखने के लिए सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं फैनियान बोल रही होती है कि यहाँ पर टेम्पल ऑफ गॉड का बर्थ हो रहा है। और तभी लिन फैंग के पास जियान युआन आता है और उसे बताता है कि लेजेंड के अनुसार यह जगह गॉड आओ की है और इस जगह पर गॉड आओ का एक श्रेन है। पर वह गॉड अपने साथ ही अपने श्रेन को लेकर जाता है और वापस लेकर आता है और हर 100 साल में एक बार वह गॉड अपने श्रेन के साथ वापस इस जगह पर आता है। और लेजेंड के हिसाब से उस श्रेन के अंदर कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स है। यह सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर यून फैनियान से बोल रहे होते हैं कि आज वह टेम्पल इस जगह पर दोबारा रीबर्थ होगा और यह हमारे लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर अभी तक इस बारे में यहाँ पर सभी को पता चल चुका होगा और अब इस जगह पर यहाँ के सबसे पावरफुल पर्सन्स इकट्ठा होंगे। तभी जियान युआन लिन फैंग को बोलता है कि अभी उस जगह पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस जगह पर मौजूद सभी क्लैंस और सभी पावरफुल लोग उस जगह पर जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पर धरती फट जाती है और उसके अंदर से एक बीस्ट बाहर निकलने लगता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लिन फैंग सोच रहा होता है कि उस फायर के पास वह अपनी 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता है और क्या पता उस जगह पर उसे कोई सीक्रेट ट्रेजर भी मिल जाए। और अब वहाँ पर सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड्स को अपने पास बुलाकर किसी चीज की तैयारी करने के लिए बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग सिनर को कर्विंग पैटर्न के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि इस पैटर्न की मदद से अपनी बॉडी के अंदर के पॉइजन को अपनी मर्जी से यूज कर सकती हो। जो सुनकर सिनर वह करने के लिए तैयार हो जाती है और अब लिन फैंग अपने पैटर्न पेन से सिनर के ऊपर उस पैटर्न को बनाने लगता है, जिसके बाद वह सिनर को उस पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। अब सिनर उस पैटर्न को कंट्रोल कर लेती है और तभी लिन फैंग सिनर के ऊपर एक दूसरा पैटर्न ब्लड क्लोटिंग पैटर्न बनाता है और अब वह सिनर को ब्लड क्लोटिंग पैटर्न का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वह अपने बॉडी के अंदर के पॉइजन को सॉलिडिफाई करके अपने कर्विंग पैटर्न के अंदर डाल सके। अब वहाँ पर सिनर कल्टीवेशन करते हुए अपने बॉडी के अंदर के पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और अब वह उस पॉइजन को कंप्रेस करते हुए अपने क्यूआई पर फोकस करती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी का सभी पॉइजन उस कर्विंग पैटर्न के अंदर कलेक्ट होने लगता है। और अब सिनर वहाँ पर अपने ब्लड क्लोटिंग पैटर्न को भी कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वह उस पॉइजन को जब चाहे तब कंट्रोल कर सकती है। इससे सिनर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह लिन फैंग को गले लगाते हुए उसे थैंक्स करती है। तभी लिन फैंग बोलता है, सिनर मुझे किसी काम से टियानयान माउंटेन पर जाना है। और अब वह सिनर को सुप्रीम गॉड टेक्निक देते हुए बोलता है कि जब तक मैं वापस लौटूं तब तक तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो। और अब लिन फैंग टियानयान माउंटेन पर आ जाता है। वहीं पर सभी फैमिलीज के मेंबर पहले से ही मौजूद होते हैं और अब वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, जिसके बाद वह अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए वहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स को ढूंढने लगता है। और तभी उसे वहाँ पर 9 स्टार पर्पल ऑर्चिड दिखता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बारे में जानकारी लेने लगता है। और अब उसे पता चलता है कि इस हर्ब से मेडिसिन बनाकर खाने से ह्यूमन सोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। और अब जैसे ही वह उस हर्ब को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ की धरती कांपने लगती है और तभी उसे वहाँ पर एक काफी बड़ा स्पिरिट बीस्ट दिखाई देता है, जिसे वहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब वहाँ पर कुछ लोग उस बीस्ट को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि लेजेंड के हिसाब से एशियन टाइम में एक ऐसा बर्ड हुआ करता था जो अपने पंखों से पूरे आसमान को ढक लिया करता था। और तभी फैनियान भी उस बर्ड को देखती है और अब वह मास्टर यून से उसके बारे में पूछती है, जिस पर मास्टर यून उसे बताता है कि यह क्विंटियान ईगल गॉड है और हजारों सालों से लोगों ने इसे नहीं देखा था, पर आज हमारी खुशकिस्मती है जो हम इसे देख पाए। और अब वह ईगल गॉड आसमान में चारों ओर इधर उधर घूमने लगता है, जिसे देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, क्या यह बीस्ट गॉड टेम्पल का गार्डियन है? और अगर यह यहाँ पर उस श्रेन को गार्ड कर रहा है तो इससे यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और तभी वह ईगल गॉड गुस्से में वहाँ पर चिल्लाते हुए किसी मैंक्विन क्यू को बुलाने लगता है और अब उस ईगल गॉड की बॉडी से काफी ज्यादा पावर निकलती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारे ख्याल से यह ईगल गॉड अभी निर्वाणा रैलम पर है।
अब वहाँ से क्वीन फैमिली के सभी मेंबर्स डरते हुए भागने लगते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग भी सोच रहा होता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। और तभी उस जगह पर एक पर्पल लोटस उड़ता हुआ आता है और अब उस पर्पल लोटस के अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और यही लड़की मैनक्यून क्यू है। अब मैनक्यून क्यू को देखकर ईगल गॉड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन क्यू तुम चुपचाप वह टियानयून पिल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह देखकर वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है, तो क्या यहाँ पर यह दोनों किसी ट्रेजर के लिए फाइट करने वाले हैं। तभी क्वीन क्यू वहाँ पर एक लोटस निकालती है और उस पर खड़ी हो जाती है, जो देखकर ईगल गॉड बोलता है, तो यह एम्परर लोटस ट्रेजर भी तुम्हारे पास ही है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ईगल गॉड अपने किलिंग फॉर्मेशन का यूज करता है और अब वह क्वीन क्यू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं टियानयान पिल का नाम सुनकर लिन फैंग उस पिल की जानकारी लेने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई पर्सन टियानयान पिल को खाकर किसी एशियंट ब्लड लाइन को अवेक कर सकता है, पर उस पिल को कोई नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता है। जो देखकर लिन फैंग बोलने लगता है, तो क्या वहाँ पर वह लड़की मरना चाहती है या फिर वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस पिल की पावर को कंट्रोल कर सके। और तभी ईगल गॉड क्वीन यू पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त क्वीन यू अपने एम्परर लोटस का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। पर तभी पीछे से और भी अटैक्स उड़ते हुए आते हैं। वहीं पर मौजूद सभी लोग उन दोनों की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ईगल गॉड क्वीन यू पर अटैक करता है, जो देखकर सभी को लगता है कि अब यह फाइट खत्म हो गया। पर वहाँ से धुआं हटने के बाद वह सभी लोग देखते हैं कि क्वीन यू उस अटैक से बच चुकी होती है। और अब क्वीन यू की उस टेक्निक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी मास्टर यून बोलता है, यह तो मार्शल लॉ टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज वही पर्सन कर सकता है जो जाइंट एशियंट गॉड ब्लड लाइन से हो। तभी ईगल गॉड बोलता है कि जाइंट एशियंट गॉड ब्लड लाइन काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि टियानयान पिल को खाने के बाद तुम्हें यह पावर मिली है। क्वीन यू बोलती है, हाँ यह बात सच है। तभी ईगल गॉड बोलता है, भले ही तुम्हारे पास जाइंट एशियंट गॉड की पावर हो, पर यह पावर अभी अभी अवेक हुई है, जिस वजह से तुम इसकी ट्रू पावर का यूज नहीं कर सकती हो और यहाँ पर तुम्हें मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और अब ईगल गॉड अपनी ब्लड ऑरा टेक्निक का यूज करते हुए स्काई स्लैश अटैक से क्वीन क्यू पर अटैक करता है, पर क्वीन क्यू उस अटैक को भी काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है। जो देखकर ईगल गॉड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तो क्या तुम्हारे पास एशियंट गॉड बोन है। और तभी क्वीन क्यू ईगल गॉड पर अटैक कर देती है, जो देखकर ईगल गॉड समझ जाता है कि क्वीन क्यू भी एक गॉडेस है। और अब वह वहाँ पर क्वीन क्यू को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स के टकराते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से वहाँ पर वह दोनों ही घायल हो जाते हैं। वहीं उन दोनों के अटैक के प्रेशर से वहाँ पर मौजूद सभी लोग दूर उड़ने लगते हैं और अब थोड़ी देर में वहाँ पर चारों ओर शांति हो जाती है। जो देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, यह फाइट सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर अब यह फाइट खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर मुझे अपनी कल्टीवेशन पर भी ध्यान देना है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं कि वह दोनों यहाँ पर आपस में ही फाइट करके मारे गए, तो अब हमें यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। और अब वह सभी लोग वहाँ पर ट्रेजर ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लिन फैंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए वहाँ की नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और तभी लिन फैंग महसूस करता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद है, जिसे एब्जॉर्ब करके वह जल्द से जल्द अगले रैलम पर पहुंच सकता है। अब लिन फैंग अपने कल्टीवेशन से उठता है और अब वह आगे माउंटेन के अंदर जाकर हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। वहीं उसे कई सारे खास हर्ब्स मिलते हैं और तभी लिन फैंग को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और अब लिन फैंग देखता है कि एक जगह पर क्वीन फैमिली के मेंबर्स क्वीन क्यू को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि ईगल गॉड से फाइट करने के बाद क्वीन क्यू काफी ज्यादा घायल हो गई थी और इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन फैमिली के मेंबर्स क्वीन क्यू से उसके सभी ट्रेजर्स छीनना चाहते थे। पर वहाँ पर क्वीन क्यू उन सभी को अपने ट्रेजर्स देना नहीं चाहती थी। वहीं पर वह सोच रही होती है कि कल के फाइट के बाद वह काफी ज्यादा घायल है और अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है जिससे वह इन लोगों का सामना कर सके। पर फिर भी क्वीन क्यू उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी क्वीन क्यू अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती है, अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं एक एक को जान से मार दूंगी। और तभी वहाँ पर क्वीन फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर यह करने की पावर होती तो तुम कब का यह कर चुकी होती। सच बात तो यह है कि तुम्हारी पूरी पावर खत्म हो चुकी है और अब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही वह सभी लोग क्वीन क्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह देखकर लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि उसे यहाँ पर क्वीन क्यू को बचाना ही होगा। तभी वहाँ पर क्वीन क्यू एक सोल्जर पर अटैक करके उसे घायल कर देती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वीन क्यू दूसरे सोल्जर पर भी अटैक कर देती है, पर अटैक करते के साथ ही घायल होने की वजह से वह वहाँ पर नीचे गिर जाती है। यह देखकर वह सभी लोग क्वीन क्यू पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं क्वीन क्यू के अंदर अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती है और उसी वक्त वहाँ पर लिन फैंग आ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पर क्वीन क्यू बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर लिन फैंग को देखकर क्वीन फैमिली का वह मेंबर बोलता है, तो तुम यहाँ पर हमें रोकने के लिए अकेले आए हो? लिन फैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ पर रोक सकते हो?
और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर जेन्युइन मार्शल रैलम पर है। तभी लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह बोलकर यहाँ पर मुझे डरा सकते हो? और अब वह एल्डर लिन फैंग के हाथ में फायर बर्निंग स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो एक अर्थ लेवल ट्रेजर है, आखिर यह लिन फैंग के पास क्या कर रहा है। और अब वह सभी लोग मिलकर एक साथ लिन फैंग पर अटैक कर देते हैं, पर लिन फैंग वहाँ पर काफी आसानी से एक एक करके उन सभी को घायल कर देता है। और अब वह क्वीन क्यू के पास जाकर उसे उठाता है, तभी क्वीन क्यू के चेहरे से उसका मास्क हट जाता है। और अब वहाँ पर लिन फैंग क्वीन क्यू का चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि क्वीन क्यू काफी ज्यादा सुंदर होती है। और अब लिन फैंग क्वीन क्यू को उठाकर अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और अब वह उसके वुंड का इलाज करना स्टार्ट करता है। वहीं वह देखता है कि क्वीन क्यू काफी ज्यादा घायल होती है, जो देखकर वह वहाँ पर कई सारे मेडिसिन रिफाइन करता है। और अब वह वहाँ पर क्वीन क्यू का इलाज स्टार्ट करता है। और अब उसका इलाज करने के बाद लिन फैंग एक जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वीन क्यू की आंख खुल जाती है। अब वहाँ पर क्वीन क्यू लिन फैंग को देखकर बोलती है, तो क्या कल तुमने मेरी जान बचाई थी? लिन फैंग बोलता है, हाँ यह बात सच है। और तभी क्वीन क्यू अपने कपड़ों को देखती है और लिन फैंग से बोलती है कि क्या उसने क्वीन क्यू के कपड़े पहने हैं, जिस पर लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही क्वीन क्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, जिस पर लिन फैंग बोलता है कि उसे क्वीन क्यू की वुंड्स का इलाज करना था, इसीलिए उसे यह करना पड़ा। तभी क्वीन क्यू बोलती है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हारे पास यहाँ पर बस दो ही रास्ते हैं, पहला या तो यहाँ पर मारे जाओ और दूसरा। यह बोलते बोलते क्वीन क्यू वहाँ पर रुक जाती है। तभी लिन फैंग बोलता है, दूसरा रास्ता क्या है? यह सुनते ही क्वीन क्यू लिन फैंग पर चिल्लाते हुए उसे चुप करा देती है और बोलती है कि वह एक गॉडेस है जिसके पास गॉड की पावर है और यहाँ पर लिन फैंग एक मामूली सा पर्सन जिसकी औकात किसी इंसेक्ट से ज्यादा नहीं। यह सुनते ही लिन फैंग को याद आता है कि उसके फियांसे ने उसे इसी तरह ट्रीट किया था और उससे कहा था कि लिन फैंग की लिन फैमिली एक थर्ड क्लास फैमिली है और इस फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा कमजोर है और उनकी औकात एक चींटी के बराबर भी नहीं। तभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सोच रखने वाला पर्सन कोई गॉड होगा। तभी क्वीन क्यू लिन फैंग पर अटैक कर देती है, पर लिन फैंग अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे कभी इसे बचाना चाहिए ही नहीं था। और तभी क्वीन क्यू बोलती है, तुम आज यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, पर तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। तभी लिन फैंग बोलता है, इस जगह पर जो भी चीज मुझसे बिलोंग करती है वह मैं किसी को भी कभी भी मुझसे छीनने नहीं दूंगा। क्वीन क्यू बोलती है, तुम अभी बस ब्लड क्लोटिंग रैलम पर हो और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तुम्हें मारना एक चींटी को मसलने के बराबर होगा। वहीं क्वीन क्यू को देखकर लिन फैंग को बार बार उसकी फियांसे की याद आ रही होती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड को उठाकर क्वीन क्यू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी क्वीन क्यू उस पर अटैक करती है, जिसे लिन फैंग काफी आसानी से रोक देता है। अब क्वीन क्यू लगातार लिन फैंग पर अटैक करती चली जाती है और लिन फैंग उसे रोकता चला जाता है, पर क्वीन क्यू काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से लिन फैंग उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। और अब क्वीन क्यू लिन फैंग को मारकर पीछे धकेल देती है और बोलती है कि सच में तुम्हारी औकात एक चींटी जितनी है। अब यह सुनते ही लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन का यूज करते हुए फायर बर्निंग स्वॉर्ड से क्वीन क्यू पर अटैक करता है। यह देखकर क्वीन क्यू बोलती है, तो अभी तक तुमने अपनी पावर को छुपा कर रख रखा था। और अब वह लिन फैंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है कि भले ही तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर है, पर इतनी पावर मुझे हराने के लिए काफी नहीं। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। जिसके बाद वह अपने दोनों मार्शल सोल का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और अब लिन फैंग के पास दो मार्शल सोल देखकर क्वीन क्यू काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लिन फैंग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए क्वीन क्यू के ऊपर अपने विंडस्टॉर्म स्लैश टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर क्वीन क्यू थोड़ा घबरा जाती है और अब वह उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर एक शील्ड बना देती है। क्वीन क्यू की वह शील्ड ज्यादा देर तक लिन फैंग के उस अटैक को रोक नहीं पाती है और थोड़ी ही देर में वह शील्ड टूट जाती है। अब वहाँ पर उस अटैक के प्रेशर से लिन फैंग और क्वीन क्यू दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी क्वीन क्यू उठकर लिन फैंग की ओर आगे बढ़ती है। यह देखकर लिन फैंग दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और बोलता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर हार नहीं मानी है। जो देखकर क्वीन क्यू बोलती है, तुम्हारी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है, पर इसके बाद भी तुम यहाँ पर हार मानना नहीं चाहते हो। और तभी क्वीन क्यू रुक जाती है और सोचने लगती है कि अगर कल लिन फैंग ने उसे नहीं बचाया होता तो आज यहाँ पर वह जिंदा नहीं होती। तभी क्वीन क्यू रुकते हुए बोलती है, भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन रैलम काफी ज्यादा कम है, पर तुम्हारी ब्लड ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है और यह देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देती हूँ। आज से 7 साल बाद स्पिरिचुअल रैलम पर पहुंचकर तुम मुझे दोबारा चैलेंज करो। यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि इसने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, पर इससे यहाँ पर यह साबित होता है कि अभी मैं सेफ हूँ। और क्वीन यू से फाइट करके मैं यह समझ गया हूँ कि वह भी अभी स्पिरिचुअल रैलम पर है, इसीलिए उसने मुझे स्पिरिचुअल रैलम तक पहुँचने का टाइम दिया है, जिसके बाद वह मुझसे फाइट करेगी। और तभी लिन फैंग बोलता है, बस तुम देखते जाओ, आज से 7 साल बाद मैं लिन फैंग तुम्हें अपने तरीके से हराऊंगा।
यह सुनकर क्वीन यू सोचने लगती है तो इसका नाम लीन फैंग है और अब वह आगे जाकर एक जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर लीन फैंग भी एक पिल खाकर कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि अभी क्वीन क्यू से फाइट करने में उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है, तो उसे अपने ब्लड ऑरा को जल्द से जल्द रिस्टोर करना होगा। और अब लीन फैंग दोबारा वहाँ पर नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और अब थोड़ी ही देर में उसकी पावर रिस्टोर हो जाती है और उसके वुंड्स भी अपने आप हील हो जाते हैं। वहीं बैठी क्वीन क्यू भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है कि यह पर्सन अभी बस ब्लड क्लोटिंग रैलम पर है, पर उसके बाद भी इसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।